नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका हमें कहीं भी समाधान नहीं मिलता है। हम अपनी कहानियों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं का समाधान जुटाने में आपकी सहायता करेंगे। एक बार एक कवि ने सेठ जी को कविता सुनाई कि शायद वह सेठ जी खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा, लेकिन वह सेठ भी महाकंजूस था। सेठ जी बोले, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर गया और सो गया। अगले दिन वह फिर उस सेठ की हवेली पर गया। सेठ बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविता सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैंने भी तुम्हें बुलाकर खुश किया है। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। तुम उस सेठ से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। खैर, मैं तो वहाँ मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर पर भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह सेठ भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। सेठ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा ना गया तो बोल पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। सेठ को अब बहुत ही गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? बीरबल ने कहा, खाने का कोई निमंत्रण नहीं था, यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था। सेठ का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना क्या ठीक है? तुमने मुझे धोखा दिया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। सेठ को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ले ली। तो दोस्तों, इस बात से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि आप जैसा कार्य करते हैं आपको वैसा ही भुगतना पड़ता है। तो यही तो कर्म है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो वही कर्म आपके आगे आएंगे, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो वही बुरे कर्म आपके आगे आएंगे। इसी को ही कर्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें।